Hello students, welcome to all of you. Myself Hiran Upadhyay. See students, today we are going to learn a very beautiful poem, Teenager's Prayer. See, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टीनेजर? ये टीनेजर क्या है? तो सी, टीनेजर मीन्स इन विच एज यू आर, जिस एज में आप हो, इट्स कॉल्ड द टीनेजर, right? Because this age is between the 13 to 19. It's come age under the teenager. ये जो 13 to 19 की उम्र होती है, it's called the teenager. Why we call teenager to this age? क्यों जो है हम इसे टीनेजर या किशोर अवस्था क्यों कहते हैं? इन हिंदी भी कॉल्ड किशोर अवस्था. Why? See students, this age is very energetic age, and in a logical, if you see 13, I already told you 13 to 19, 13, 14, 15, right? So this age is a very important age in our life. ये जो उम्र होती है टीनेजर की उम्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे लाइफ में, because we have to take so many important decisions in this age. ये जो एज है इसमें हमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, स्टडी से रिगार्डिंग, स्टडी से संबंधित, फ्रेंड से संबंधित, विच फ्रेंड यू चूज इन योर लाइफ, which field you have to choose in your life when you get a success. So that this age is a very important age, and already I have told you that in this age you have a lot of the energy, and if you use your energy in a positive way and positive attitude, you will get a success. And if you used your energy in a negative way और इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, अगर आप उसे नकारात्मक डायरेक्शन में यूज़ करते हो तो यू विल फेलर, आप असफल हो सकते हो. सो दैट वॉट एवर डिसीजन वी टेक, इट्स अ रिजल्ट यू विल गेट इन अ फ्यूचर. इंटू 13 to 19, ये 13 से 19 साल की जो एज होती है, आप जो भी डिसीजन लेते हो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलता है. अगर आप इस समय ध्यान से पढ़ाई करते हो, इफ़ यू स्टडी वेरी वेल, तो यू गेट अ रिजल्ट ऑफ द सक्सेस, आपको सफलता का रिजल्ट मिलता है. एंड इफ़ यू वेस्ट योर टाइम and you have a negative attitude, you'll never be successful person. And after that, जब future आएगा, on that time you think that कि why I never read, why I waste my time, why I wasted my time, क्यों जो है मैंने अपने समय को बर्बाद किया. We should be utilize the time, हमें जो है समय को यूज़ करना चाहिए, सो दैट इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एज. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड यू डिसाइडेड योर गोल, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन अ फ्यूचर, देन यू विल गेट अ सक्सेस एंड अचीव योर गोल ईजीली. अगर आप जो है अभी से पॉजिटिव वे में आप वर्क कर हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, और अभी से आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, तो आप आसानी से जो है सक्सेसफुल बन सकते हो. यू कैन अचीव योर गोल व्हेन यू डिसाइडेड इट नाउ. बट अगर आप इसे कहते हो कि जाने दो, वी विल डिसाइड इट
आफ्टर अ टाइम, इसे जो है हम कुछ समय के बाद डिसाइड करेंगे. And you not decided your goal and you have a negative attitude, then you will never get success and you have to face the failure. And in this poem, the poet, he want the guidance of the God. So that let's start this beautiful poem. We will see how the God help us. It means the teenagers age, because we have always two way. One way goes in a wrong way and one is the right way, and this way we have to decide our own self. ये जो डिसीजन है हमें खुद चुनना आना चाहिए कि which way is the best for us. कौन सा रास्ता जो है हमारे लिए बेस्ट, ये चीज़ें हमें खुद चुनने आनी चाहिए. Now let's start this beautiful poem. Teenagers pray. Pray it means प्रार्थना. यहाँ पे जो किशोर अवस्था में है, it means poet. What is the age of the poet? The age of the poet is between 13 to 19. Because ये जो है poet जो है, he was a teenager. ये teenager है, he is a teenager. So that he requesting to the God. इसलिए वो God से request करता है. Let's start कि what he or he request to the God, and you also have to request these things to the God. Each day brings new beginning, as you know that कि हमेशा जो है हर एक दिन एक नई शुरू होती है, एक नए सवेरे को जन्म देती है. ईच डे ब्रिंग्स, ब्रिंग्स इट मीन्स लाना, ब्रिंग्स मतलब लाना. न्यू बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, एक नई शुरुआत होती है. डिसीजन आई मस्ट मेक एंड वी हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस इन आवर लाइफ. एंड द पोएट सेड, आई एम द ओनली वन टू चूज. चूज मतलब चुनना, कि मैं अकेला हूँ जो मुझे चुनना पड़ता है. द रोड दैट आई विल टेक, कि मुझे कौन से रास्ते पर जाना है, वो रास्ता हमें खुद चुनना है. वी हैव टू डिसाइड इट आवर ओन, विच पाथ वी हैव टू गो, कौन से रास्ते पर हमें जाना है. सी हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, what brings, what does bring each day? Each day bring new beginnings. For the describing word, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिगिनिंग के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड, बिगिनिंग के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो न्यू, ये जो न्यू है इट कम्स फॉर द बिगिनिंग. तो न्यू इज अ एडजेक्टिव वर्ड. Identify the figure of speech of this line. Each day brings new beginning. अब इस लाइन का हमें जो है फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है. तो सी ईच डे ब्रिंग बिगिनिंग. अब यहाँ पे देखो बी और बी, इट मीन्स दो बार आया है. बी से स्टार्ट हुआ है ब्रिंग्स और बी से स्टार्ट हुआ है बिगिनिंग्स. इट मीन्स बी जो लेटर है इट कम्स ट्वाइस. और जब ऐसे एक ही लेटर, राइट, जब एक लेटर हमारा एक से अधिक बार आता है, इट मीन्स इट कम्स ट्वाइस, थ्राइस, दो बार, तीन बार आता है. तो ऑन दैट टाइम द फिगर ऑफ स्पीच विल बी एलिट्रेशन. यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होता है
वो होता है इलेक्ट्रीशियन. See this line also. Decision I must make. See, M. Here M letter is come twice. यहाँ पे M letter जो है ये 2 बार आया है. So that here the figure of speech will be electrician. Hope so you understand that. Now we will see the rhyming word. See the rhyming word, it means तुकबंदी. अब beginning का कोई है rhyming word? No. Make, yes. Make, take. So it means there is the rhyming word is a make and take. Now we will see the rhyme scheme of this stanza. ऑलरेडी यू हैड लर्न, ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो कि किस तरह से हम रैम स्कीम बनाते हैं. अगेन वी विल सी हाउ वी मेक द रैम स्कीम. सी बिगिनिंग, राइट. अब यहाँ पे क्या है? बिगिनिंग. अब बिगिनिंग को हम दे देंगे ए. सी लास्ट लाइन ही आपको देखनी है. लास्ट जो वर्ड होता है पोएम का, लास्ट वर्ड जो है वही आपको देखना है. तो यहाँ पे हम दे देंगे स्मॉल ए, बिगिनिंग. अब ये बिगिनिंग क्या मेक से मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी. अब अगला है चूज. अब ये क्या मेक से या बिगिनिंग से किसी से भी मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है, तो नाउ वी विल राइट सी. और अगला हम देखेंगे यहाँ पे है टेक. अब टेक किस से मैच हो रहा है? मेक से, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे बी. तो हमारा राइम स्कीम जो है इस स्ट्रेंजा का बन जाएगा ए बी सी बी. तो इस तरह से ये इसका राइम स्कीम हो जाएगा. नाउ वी विल सी अहेड व्हाट द पोएट सेड. I can choose to take the road of life. He says that कि if you guide me, he pray to the God. वो जो है गॉड को प्रे करता है कि अगर आप गाइड करते हो तो मैं एक अच्छा अपने जीवन का रास्ता चुन सकता हूँ. That lead to great success. जो कि मुझे सफलता की तरफ लेकर जाएगा. इट मीन्स he pray to the God, because in a teenager always you attract so many things. आप बहुत सारी चीज़ों की ओर जो है अट्रैक्ट होते हो. So the poet said that कि if you guide me, show me the way, path, on that time I get a success. See again. Or travel down the darkened road. या darkened मतलब अंधेरा. अंधेरा जो रास्ता है उस पर भी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, यात्रा कर सकता हूँ, जा सकता हूँ. इट मीन्स आई कैन टैकल द प्रॉब्लम्स. आई कैन ईजिली सॉल्व द डिफ़िकल्टीज वॉट एवर कम्स इन माई वे. जो भी मेरे रास्ते में रुकावटें आएंगी उन सभी को मैं सामना कर सकता हूँ. दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. और इसके साथ ही साथ डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ, दुख. जो दुख है वह भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ. इट मीन्स इफ यू गाइड मी इन अ डिस्ट्रेस पोजिशंस, अगर आप मेरी तकलीफ में सहायता करते हो, because I already told you there is the ways. One way is a success and other is a distress. पहला जो है आपका सक्सेस की ओर लेकर जाता है और दूसरा जो है आपको डिस्ट्रेस की तरफ लेकर जाता है, दुख तकलीफ भरे रास्ते की तरफ ले जाता है. एंड इट्स अप टू यू कि विच वे यू हैव टू चूज़. कौन सा रास्ता जो है
आप चुनते हो. See again this line. I can choose to take the road of life. Identify the figure of speech. C. There is the C letter is come twice, so that here the figure of speech will be electrician. Travel down the darkened road. Identify the figure of speech. See here D and D letter is comes twice, so that here also will be a electrician. Again, you can ask the rhyming word. What is the rhyming of word of this stranger? Success, distress. Now we have to make a rhyme scheme of it. Life, यहाँ पे हम लिख देंगे A. Success, अब लाइफ से सक्सेस मैच नहीं हो रहा है इसलिए हम लिख देंगे B. रोड, अब यहाँ पे लिख देंगे C. एंड डिस्ट्रेस, अब यहाँ पे भी B, बिकॉज सक्सेस डिस्ट्रेस. तो इस स्ट्रेंजा का भी जो रायम स्कीम है वो हमारा क्या बनता है? A, B, C. ये हमारा यहाँ पर रायम स्कीम बनता है. Here we can ask the question for the complete the sentence. We must decide to take the road which leads to. तो कौन सा हमें रोड डिसाइड करना चाहिए? Which leads to great distress or a great success? We must have to choose the road which goes on great success, जो कि सफलता की ओर हमें लेकर जाता है. Now see ahead. Please open up my eyes, dear Lord. The poet is requesting to the God कि प्लीज़ गॉड ओपन अप माई आईज, कि मेरी आंखें हमेशा खुली रखना. दैट आई माइट क्लियरली सी, कि मैं आसानी से देख सकूं. अब क्या देख सकूं मैं आसानी से? इट मीन्स what is the right or what is a wrong, we can easily see, we can judge it. हम जो है आसानी से उसे देख सके और उसे जज कर सके कि क्या मेरे लिए राइट है एंड क्या रॉन्ग है. ही अगेन रिक्वेस्ट, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट बट ब्रिंग्स आउट व्हाट इज द बेस्ट ऑफ मी in me. He said that कि always God please help me and stand in front of me, कि आप मेरे सामने हमेशा खड़े रहो. and I can choose what is right, और मैं जो है आसानी से चुन सकूं कि मेरे लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और जो मेरे लिए बेस्ट है ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेरे अंदर हमेशा अच्छे कपन का जो है निर्माण करो. इट मीन्स मुझे जो है एक अच्छा इंसान बनाओ. सी अगेन वी कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर द फिगर ऑफ स्पीच. प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड. सी अब यहाँ पे लॉर्ड जो है वी कांट सी हिम, हम उन्हें देख नहीं सकते, राइट. तो जब जो है ऐसी सिचुएशन में पूछा जाता है जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है बट वी फील दैट, तो यहाँ पर आता है एपोस्ट्रफी. द फिगर ऑफ स्पीच विल बी एपोस्ट्रफी बिकॉज वी कांट सी द गॉड. व्हाट इज द rhyming word of this stranger? See me, that is the rhyming word. And again we have to make the rhyme scheme of this stranger. See अब क्या होगा इसका? A B, इसको राइट को हम देंगे C, और C me है तो इसलिए B. तो अगेन वी गेट A B C B. Complete the
सेंटेंस के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन. इट मीन्स द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज माइट और राइट. तो व्हाट इज राइट. either we can ask the question what the poet wished. पोएट जो है गॉड से क्या विश करता है. तो द पोएट विश टू द गॉड always help him stand for what is right and bring out the best in him. कि उनकी हमेशा मदद करे कि क्या उसके लिए राइट है और हमेशा उसमें उसके लिए अच्छे का निर्माण करे. Help Lord to just say no when temptation comes my way. Temptation, it means लालच. I already told you कि हमें बहुत सारी बुरी चीज़ें जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती इंसान को, बुरी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. सो दैट द पोएट ही रिक्वेस्ट, he prays to the God कि help Lord to just say no. जब मुझे कोई भी लालच आए तो मेरे अंदर इतनी क्षमता देना कि मैं उस चीज़ को ना कह सकूं. That I might keep my body clean and fit for each day. और इस तरह से जो भी निगेटिव एटीट्यूड है, जो भी निगेटिव थिंकिंग्स हैं, उसे मैं अपने माइंड से निकाल कर अपनी बॉडी को एकदम क्लीन रख सकूं और मैं हमेशा आगे के लिए, नए दिन के लिए हमेशा तैयार रहूं, फिट रहूं. तो ही इज अ रिक्वेस्ट द गॉड. अगेन हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. अगेन हियर कम्स अ लॉर्ड एंड कॉमा आया है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी. इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हमारा क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी हो जाएगा. आइडेंटिफाई द, या राइट डाउन द राइमिंग वर्ड. तो राइमिंग वर्ड क्या मिला, वे, डे. राइट, दीज आर द राइमिंग वर्ड. राइट डाउन द राइम स्कीम. ध्यान में रखना, राइमिंग वर्ड अलग होता है, तुकबंदी जिसे आप कहते हो, राइम स्कीम अलग होता है. अब राइम स्कीम फिर से हम कैसे बनाएंगे, ए. अब ये इससे मैच नहीं हो रहा है इसलिए इसको बी, सी और डे, वे ये मैच हो रहा है इसलिए इसको भी बी दे देंगे. तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी बी. तो इस तरह से इसका हमारा राइम स्कीम हो जाएगा. नाउ सी अहेड. When my teenagers, he said that कि when my teenage years are over, I know that I will see. He said that कि जब मेरा ये टीनेजर का ईयर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये ओवर हो जाएगा, on that time I will see, I can judge everything. What I see that life is lived its a very best. कि मेरा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है, मैं बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन चुका हूँ. With you walking next to me. और मुझे आप भी दिखाई दोगे कि आप मेरे साथ साथ चल रहे. It means you are walking with me, you are guiding me what is a right and what is a wrong for me. In this way I get a success in my life. इस तरह से मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूँ. See, with you walking next to me, identify the figure of speech. तब यहाँ पे figure of speech with walking, with w is repeating so that here the figure of speech will be alliteration. यहाँ पे figure of speech क्या हो जाएगा, alliteration. See in this line, that life is lived its very best. L and L,
this letter is repeated, so that the here figure of speech will be alliteration. Now make a rhyme scheme of it. A, B, C, B. What is the rhyming word? See, me. Right? So in this way, the poet, the child, is requested to the God to always help him, to support him, to give him a positive attitude, and with the help of the God, the teenager, the boy, the child, he will get a success. See, this beautiful poem is written by J. Morse. ये ब्यूटीफुल पोएम जो है इसे जे मॉर्स ने लिखा है. अब ध्यान में रखना, अब यहाँ पे पोएम अप्रिशिएशन के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम? द टाइटल ऑफ द पोएम इज टीनेजर्स प्रेयर. Rhyme scheme, easily you can write rhyme scheme A, B, C, B. In all line, in all stanza, you had seen that. आपने देखा कि सब में जो है यहाँ पे rhyme scheme जो है वो हमारा A, B, C, B बन रहा था. It means in this poems rhyme scheme will be A, B, C, B. फिगर ऑफ स्पीच. अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हमने दो फिगर ऑफ स्पीच पढ़े, एलिट्रेशन एंड एपोस्ट्रोफी. तो यू कैन इजीली राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन एंड एपोस्ट्रोफी. नेम ऑफ द पोएट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? जे मॉर्स. Central idea. So in this poem we learned that the central idea of the poem, it means the poet is requesting to the God to guide him, to lead him to in a success, कि किस तरह से सफलता प्राप्त करनी है उसमें उसे हमेशा गाइड करे. एंड he can think his own what is right and what is a wrong. Right? So easily you can write the poem appreciation of this poem.